अमरीश का असिस्टेंट उसके ऑफिस में दाखिल होता है और उसे बताता है कि गेम की पॉपुलैरिटी की टक्कर में कोई नई गेम आ गई है। और जिस तेजी से उस गेम की पॉपुलैरिटी और रैंकिंग बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता था कि अमरीश की गेम को पीछे होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीश ये बात सुनकर आग बबूला हो उठा। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि गेम की पूरी मार्केटिंग टीम और डेवलपमेंट टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए इकट्ठा करे। असिस्टेंट समझ गया और सिर झुकाकर ऑफिस से बाहर चला गया। अमरीश का ऑफिस एक आलीशान बंगले के टॉप फ्लोर पर था। अमरीश अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की से दूर तक फैला हुआ गहरा नीला समंदर दिखाई दे रहा था। कुछ तो बात थी जो अमरीश को खल रही थी। आज समंदर का रंग भी कुछ बदला हुआ था। इतने में ही फोन की घंटी बजती है। अमरीश फोन का रिसीवर उठाता है। फोन पर असिस्टेंट डिसिल्वा था। अमरीश सर, आपके कहे मुताबिक सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं। मैं थोड़ी देर में आता हूं। और यह कहकर अमरीश ने फोन रख दिया और तेजी से अपने ऑफिस के बाहर आ गया। ऑफिस के दरवाजे पर तैनात सिक्योरिटी गनमैन चौकन्ना हो गया और अमरीश को जाते देख उसके पीछे आने लगा। ऑफिस रूम से कॉन्फ्रेंस रूम कुछ ही दूरी पर था। अमरीश ने अपने बंगले को, जो कि सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था, उसे एक किले की तरह बनवाया था। उस किले की सिक्योरिटी किसी के लिए भेदनी लगभग नामुमकिन थी। पूरे बंगले में 100 से अधिक बंदूकों से लैस सिक्योरिटी गार्ड थे। कॉन्फ्रेंस रूम में अमरीश के घुसते ही एक शांति सी छा जाती है। मीटिंग में मौजूद सभी जानते थे कि यह मीटिंग क्यों और किस लिए बुलाई गई है। और जाहिर सी बात थी, सबको अमरीश के गुस्से का पता था। अमरीश के मीटिंग रूम में आते ही सबके ऊपर एक डर का बादल सा छा गया था। बिना वक्त बर्बाद करते हुए अमरीश ने बोलना शुरू किया। हमारी गेम को कोई एक नई गेम टक्कर दे रही है। हमारी गेम की पॉपुलैरिटी और रैंकिंग दोनों ही लगभग दूसरे नंबर पर पहुंचने वाली है और मुझे दूसरा स्थान बिल्कुल पसंद नहीं है। अमरीश अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट उठकर सबके सामने लगी एक बड़ी सी स्क्रीन को ऑन करता है। सभी पर गेम्स की रैंकिंग खुल जाती है। पहला स्थान रिच एंड रिचर और दूसरा स्थान किंग बिलियनियर। और आंकड़े देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि किंग बिलियनियर को ज्यादा देर नहीं लगेगी पहले स्थान पर आने के लिए। यह देखते हुए अमरीश ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में कोई नई गेम इतनी पॉपुलर कैसे हो सकती थी। अमरीश जानता था कि जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमरीश ने अपनी गेम की मार्केटिंग हेड की तरफ देखा और कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हमारी गेम की पॉपुलैरिटी इतने वक्त से नाम मात्र ही क्यों बढ़ रही है? गेम के मार्केटिंग हेड ने अमरीश की आंखों में गुस्सा भांप लिया था। वो जानता था कि इस समय कुछ भी बोलना सही नहीं था। वो बस सर नीचे झुकाए बैठा रहा। अमरीश का गुस्सा और बढ़ गया। मैं चाहूंगा कि आप इसी वक्त रिजाइन करें। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है और कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग हेड ने कुछ न कहा। वो अमरीश के गुस्से को अच्छे से जानता था। भलाई इसी में थी कि जैसा अमरीश ने कहा है वैसा ही किया जाए। ये देखकर सब डर जाते हैं। अमरीश अपने असिस्टेंट डिसिल्वा की ओर देखता है। डिसिल्वा, मुझे जल्द से जल्द पता लगाकर दो कि आखिर ये नई गेम किसने बनाई है और कौन चला रहा है इसे। अमरीश अपने ऑफिस में बैठकर सामने रखे लैपटॉप पर आंकड़ों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये नई गेम इतनी जल्दी पॉपुलर कैसे हो गई। कुछ देर बाद असिस्टेंट डिसिल्वा अमरीश के ऑफिस में आता है। उसे देखकर अमरीश अपनी नजर लैपटॉप से हटा लेता है। कहो डिसिल्वा, क्या पता चला? अमरीश की आवाज में कहीं न कहीं एक उत्सुकता भी थी। सर, इस गेम का मालिक शिखर नाम का व्यक्ति है जो सिर्फ 25 साल का है। असिस्टेंट डिसिल्वा ने जवाब दिया। शिखर? अमरीश ने दोहराया और किसी सोच में डूब गया। वो कहीं न कहीं भाप गया था कि इस खेल में मजा आने वाला था। बहुत वक्त के बाद अमरीश को कोई टक्कर देने वाला मिला था, वो भी उसकी आधी उम्र का। क्या मेरा प्लान रेडी हुआ?
अमरीश ने अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए डिसिल्वा से पूछा। अमरीश को किसी जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे राज्य में जाना था। जी, आपका प्लान तैयार है। असिस्टेंट के इस जवाब के बाद अमरीश ने अपनी कुछ फाइल्स को बैग में डाला और असिस्टेंट को इशारा किया कि यह बैग प्लेन में रखवा दिया जाए। असिस्टेंट बैग उठाकर बाहर जा ही रहा था, इतने में अमरीश ने असिस्टेंट को रोका। एक और बात, अमरीश की आवाज सुनकर असिस्टेंट रुक गया और अमरीश ने कड़क आवाज में कहा, मैं जब इस जरूरी मीटिंग से लौटूं तो मैं किंग बिलियनियर गेम को टॉप 10 रैंकिंग से बाहर देखना चाहता हूं। इसमें जितना पैसा लगे और जो भी करना हो करो, पर मेरे वापस आने तक ये गेम की रैंकिंग गिरनी चाहिए। यह सुनकर असिस्टेंट समझ गया कि अमरीश क्या चाहता था। पहले भी जब किसी गेम ने अमरीश की गेम से मुकाबला करने की कोशिश की है तो या तो उसे बर्बाद कर दिया जाता था या रैंकिंग गिरा के या उसको खरीद लिया जाता था। जी सर, ऐसा ही होगा, असिस्टेंट ने धीमी आवाज में जवाब दिया और वो बैग लेकर ऑफिस के बाहर चला गया। और हाँ, ये जहां भी हो इसकी पूरी जानकारी निकालो, मैं मिलना चाहूंगा इसे। अमरीश को हारना पसंद नहीं था। उसके मुकाबले में जो भी आता वो या तो उसे खरीद लेता या अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके बर्बाद कर देता। इतने सालों से ऐसा काम करते करते अमरीश को किसी का डर नहीं था। मैं समझ गया सर, असिस्टेंट ने जवाब दिया और वहां से चला गया। अमरीश के प्लेन से जाने के कुछ देर बाद डिसिल्वा ने शिखर के ऑफिस के बारे में जानकारी निकलवाई और वहां जाने के लिए तैयार हो गया। ऑफिस पहुंचकर डिसिल्वा सीधा रिसेप्शन पर जाकर बोला, हेलो, क्या मेरी मिस्टर शिखर से बात हो सकती है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसका नाम पूछा और वेट करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट ने शिखर के केबिन में फोन मिलाया। बबीता के फोन उठाने पर रिसेप्शनिस्ट बोली, शिखर सर से मिलने अमरीश डिसूजा का असिस्टेंट आया है। बबीता ने यह सुनते ही तुरंत शिखर के केबिन में दस्तक दी। शिखर फाइलों में कुछ देख रहा था जब बबीता अंदर आकर बोली, शिखर, अमरीश डिसूजा ने अपने असिस्टेंट डिसिल्वा को तुमसे मिलने भेजा है। अब हमें क्या चाहिए? बबीता की बात सुनकर शिखर ने अपने सामने खुली हुई फाइल्स बंद कर दी और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, उसे बोलो अपॉइंटमेंट लेकर आए। ठीक है, बबीता यह कहकर वहां से चली गई। शिखर जानता था कि अमरीश कल नहीं तो आज किसी न किसी को भेजने वाला था। खेल में किसी नए गेम का इतना जल्दी टॉप 10 रैंकिंग में आ जाना और उसके गेम को टक्कर देना अमरीश को बहुत सता रहा होगा। अमरीश की ताकत को कैसे खत्म करना था, इस बारे में शिखर सोच ही रहा था कि उसके केबिन में दोबारा दस्तक हुई। बबीता ने शिखर को बताया, बस तुम्हारे 5 मिनट लेना चाहते हैं। शिखर ने इस बार असिस्टेंट को केबिन में भेजने का इशारा किया। कुछ देर में केबिन के डोर पे कोई नॉक करता है और इस बार वहां अमरीश का असिस्टेंट डिसिल्वा खड़ा था। शिखर ने उसे अंदर आने के लिए कहा, हेलो मिस्टर डिसिल्वा, प्लीज अंदर आइए। डिसिल्वा अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। शिखर के ठीक सामने लगी सीट पर बैठने के बाद उसने सूटकेस को नीचे रख दिया। उसकी आंखें शिखर के केबिन में रखी हर एक चीज को ध्यान से देख रही थी। जी बताइए, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? शिखर ने कैजुअली पूछा। जी मिस्टर शिखर, आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मुझे किसने भेजा है। हमारे सर गेम के बहुत शौकीन हैं और आपकी गेम सच में बहुत दिलचस्प है। उसने आते ही टॉप 10 की रैंकिंग हासिल कर ली। कमाल है, कई लोगों को सालों लग जाते हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते। और मेरी जानकारी के हिसाब से यह आपकी पहली गेम है। क्या मैं सही कह रहा हूं? डिसिल्वा शिखर की तरफ तेज नजरों से देख रहा था, जैसे कि उसकी हर एक चीज को अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। हमारे सर को आपकी ये गेम बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि वो इसे खरीदना चाहते हैं। पैसों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर शिखर। आप जितना मांगे हम उतने पैसे देने को तैयार हैं। अमरीश सर आपको बहुत अमीर बना सकते हैं। इतना कहकर असिस्टेंट ने पेपर निकालकर शिखर के सामने रख दिया। अच्छा, शिखर ने डिसिल्वा की तरफ देखा और फिर पेपर पर, और आगे कुछ नहीं कहा। वो अंदर ही अंदर अमरीश की ऐसी तरकीब पर हंसने लगा। आखिर अमरीश ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना गेम उसे बेच दूंगा? शिखर अपने मन में बोला।
मिस्टर शिखर, आप अपनी रकम सोच सकते हैं। तब तक के लिए ये रहा आपका एडवांस। इस सूटकेस में 10 करोड़ हैं। डिसिल्वा ने नीचे रखा सूटकेस उठाया और उसे शिखर के टेबल पर रख दिया। शिखर के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपने हाथों की उंगलियों की तरफ देखा और आराम से कहा, तुम्हारे बॉस को लगा कि वो मुझे कुछ करोड़ों में खरीद सकता है। मिस्टर शिखर, आप चाहें तो मैं और पैसे मंगवा। डिसिल्वा आगे कह ही रहा था कि शिखर उसकी बात काटते हुए बोला, आखिर तुम्हारा बॉस खुद को समझता क्या है? शिखर डिसिल्वा की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, तो मैं तुम्हें आज एक झटका देना चाहता हूं। मेरा गेम बिकाऊ नहीं है। मेरा गेम बिकाऊ नहीं है, इसलिए तुम इसे खरीदने के सपने देखना तो बिल्कुल भूल जाओ। जाकर कह देना अपने अमरीश डिसूजा को कि शिखर अपनी गेम उसे कभी नहीं बेचेगा। डिसिल्वा शिखर का व्यवहार देखकर थोड़ा चौंक जाता है। इतने सालों में किसी ने भी अमरीश डिसूजा की बात को मना करने की हिम्मत नहीं करी थी, और आज गोवा में आया हुआ ये नया आदमी उनसे दुश्मनी मोल ले रहा था। डिसिल्वा सोचने लगा कि क्या शिखर को मौत का डर नहीं था। मिस्टर शिखर, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने ये ऑफर ठुकरा दिया तो आप बहुत पछताएंगे। पता है, आप हमारे बॉस को नहीं जानते। वो आपकी गेम के साथ साथ आपको भी बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगा? मैंने तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। अब तुम यहां से जा सकते हो, शिखर ने गुस्से में कहा। शिखर की बदतमीजी देखकर डिसिल्वा को बहुत गुस्सा आने लगा। अपने बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर शिखर, डिसिल्वा ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा और अपना सूटकेस उठाकर वहां से निकल गया। अमरीश के असिस्टेंट के जाते ही शिखर ने एक लंबी आह भरी और वो अपनी सीट पर दोबारा बैठ गया। अपने हाथों से सिर पकड़कर शिखर थोड़ा आराम करने लगा। बबीता शिखर के केबिन में घुसी और शिखर को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ शिखर, तुम ठीक तो हो ना? क्या बात हुई डिसिल्वा से? शिखर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मैं ठीक हूं। जैसा कि हमने सोचा था, अमरीश की नजरों में हम आ गए हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। शिखर जानता था कि इसके बाद अमरीश चुप नहीं बैठेगा। शिखर के ऑफिस से निकलने के बाद डिसिल्वा गाड़ी में बैठकर किसी को फोन मिलाने लगा। कुछ देर घंटी बजने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मिस्टर डिसिल्वा, कैसे याद किया? एक किंग बिलियनियर नाम का गेम आया है। उसने आते ही अमरीश सर की गेम रिच एंड डचर को टक्कर देना शुरू कर दिया है। मिस्टर अमरीश चाहते हैं कि उस गेम को टॉप 10 की लिस्ट से हटा दिया जाए। डिसिल्वा उस आदमी से कहता है, आप चिंता मत करिए, काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी रकम काम होने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी। डिसिल्वा के ऐसा कहते ही फोन कट गया। इतने में डिसिल्वा अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो अमरीश के आने का टाइम भी हो चुका था। उसका प्राइवेट जेट ठीक शाम 7 बजे लैंड करना था। डिसिल्वा प्राइवेट एयर स्ट्रिप के लिए रवाना हो जाता है, जहां अमरीश का प्लेन लैंड होना था। क्योंकि प्राइवेट एयर स्ट्रिप अमरीश की अपनी थी, तो वो बंगले से ज्यादा दूर नहीं थी। अमरीश का प्लेन लैंड होता है और वो अपने प्लेन से नीचे उतरता है। नीचे असिस्टेंट डिसिल्वा उसका इंतजार कर रहा होता है गाड़ी के साथ। डिसिल्वा अमरीश को रिसीव करता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है। गाड़ी में बैठते ही अमरीश डिसिल्वा से पूछता है कि अमरीश का बताया हुआ काम हुआ कि नहीं। सर, मैंने शिखर से गेम की डील करनी चाहिए, पर उसने ऑफर ठुकरा दिया और बहुत ही अकड़ के साथ मुझे अपने ऑफिस से जाने के लिए कहा। हालांकि मैंने उसको आपके बारे में बताया, पर मालूम होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिल्वा की बात सुनकर अमरीश मुस्कुरा उठा। तो कौन है ये शिखर? अमरीश ने सवाल किया। और शिखर की ये पहली गेम है, ज्यादा तो कुछ पता नहीं लगा, बस यही कि उसका ऑफिस यहीं गोवा में है, कैलिंगुड बीच के पास। अमरीश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, और उसकी गेम का क्या हुआ? डिसिल्वा ने अपना फोन निकाला और गेम रैंकिंग्स खोल ली। जैसा कि आप देख सकते हैं सर, टॉप 10 तो क्या, उसकी गेम टॉप 20 से भी बाहर है। अब इस गेम का दोबारा ऊपर आना लगभग नामुमकिन है। यह बात सुनकर अमरीश जोर से हंस पड़ा। जाहिर सी बात थी, उससे दुश्मनी मोल लेने वालों की बर्बादी देखकर अमरीश बहुत खुश होता था।
शिखर के ऑफिस का दरवाजा खुलता है। चंद्रेश अंदर आता है। उसकी सांस फूली हुई थी, मानो तेजी से भाग कर आया हो, और हांफता हुआ शिखर से बोलता है, शिखर सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारा गेम जो दूसरे नंबर पर था अब टॉप 20 में भी नहीं है। गेम की रैंकिंग गिरने के बाद अब शिखर क्या करेगा? क्या अमरीश किस चाल का जवाब दे पाएगा शिखर? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।